नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजधानी पटना सहित बिहार के कई ज़िलों में आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं ने आज खूब जमकर बवाल काटा है। देखिए, आज खूब जमकर बवाल इसलिए काटा है क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के स्थिति बिगड़ती जा रही है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की है और कई दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। सड़कों पर तो आज खूब संग्राम दिखा, हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं थे, वो लगता है पटना में नहीं है। देखिए, विपक्ष ने ये जो आज प्रतिरोध मार्च किया था, राज्यव्यापी ये कार्यक्रम था, उसमें राजद, कांग्रेस, वामदल ने आज सड़क पर विरोध किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल के महीनों में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हत्या, लूट, बैंक डकैती, ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं और ये एक परसेप्शन बन रहा है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में सरकार विफल हो रही है। पुलिस का भय समाप्त हो गया है, लोग खौफ में हैं, अब क्रिमिनल्स बेखौफ हो गए हैं। इस तरह की जो एक धारणा बनती जा रही है, तो मुझे लगता है एक लंबे अंतराल के बाद, और जदयू बीजेपी की जो सरकार बनी है जनवरी में, उसके बाद पहली बार आज विपक्ष कानून, जिसको कहिए कानून व्यवस्था में गिरावट, लोगों के जान माल की हिफाजत तो राज्य सरकार का मौलिक दायित्व होता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी दिख रही है। इसी को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन था और नेचुरल है कि यदि विपक्ष सड़क पर था तो हंगामा होगा ही, बवाल होगा ही, जो देखने को मिला। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नहीं हैं, पटना से बाहर हैं, नहीं थे, लेकिन संपूर्ण विपक्ष एकजुट था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, माले के नेता हैं विधायक दल के महबूब आलम, ये सारे लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर थे। आरजेडी और वीआईपी के नेता भी सड़कों पर थे। वीआईपी के भी लोग सड़क पर थे और उसको इनकम टैक्स चौराहे के बाद आगे बढ़ने से रोका, डाक बंगला चौराहे की ओर पुलिस ने, लेकिन रुके नहीं, लोग बढ़े। तो एक तरह से बिहार में भी ये विरोध मार्च हुआ है। देखिए, अभी तो विपक्ष का ये विरोध मार्च है, 22 तारीख से विधानमंडल का मानसून सत्र हो रहा है, तो अब इस सड़क के बाद सदन में भी विरोध होगा इसी तरह से। और विपक्ष का ये दायित्व ही बनता है कि कहीं कोई कानून किसी मोर्चे पर यदि सरकार विफल होती दिखे तो सावधान करे, विरोध करे। देखिए, कल मुख्यमंत्री ने पहली बार भाजपा के साथ सत्ता में सहभागी बनने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षात्मक बैठक की थी और उसमें जो कई निर्देश दिए, वो इस बात का भी खुलासा है कि पुलिस कहीं न कहीं शिथिलता देख रहे हैं वो। अब सबसे बड़ी बात है जो ये चर्चा होती है, यदि पुलिस सड़क पर होगी तो क्रिमिनल सड़क, तब अपराध थमेगा, क्रिमिनल्स भय खाएंगे। अब पुलिस का पुलिसिंग ख़त्म हो गया है, मतलब एक जो गश्ती होती थी वो गश्ती लगभग नहीं के बराबर है। आप देखिए, बिहार में कहीं भी आज कहीं जाएंगे तो विभिन्न चौक चौराहे पर जाम की आम समस्या हो गई है। स्पष्ट है कि जो लोकल पुलिस होती है उसका कोई कहीं एक्टिव नहीं है, ध्यान नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, तभी ये स्थिति देखने को मिलती। ये तो सामान्य सी बात हो गई है। कल एक बात और खुलासा हुआ, लगातार मुख्यमंत्री ही गृह विभाग के मंत्री हैं। बिहार पुलिस में 2,29,000 पद स्वीकृत हैं, सिपाही से लेकर के डीएसपी, एसपी तक। और उसमें जो बात आई कि आधे से अधिक पद, 1,06,000 ही लोग काम कर रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री ने सचमुच अपनी एक पीठ भी थपथपाई कि 35% हम लोगों ने महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन लागू किया है, तो बिहार में 30,000 महिला पुलिस बल हैं, तो ये देश भर में सबसे अधिक हैं। ये ठीक है, अपनी जगह ये उपलब्धि है, लेकिन जब आप आबादी के हिसाब से, बढ़ते क्राइम के हिसाब से यदि पुलिस बल की संख्या कम रहेगी तो अपराध नियंत्रण आप कैसे करेंगे। पिछले वर्षों में थानों के लिए गाड़ी सब कुछ किया है, संसाधनों की कमी नहीं रही है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस जब एक्टिव नहीं रहेगी, पुलिसिंग कम होगा तो अपराध कैसे थमेंगे। दूसरी बात, सरकार दावा कर रही है कि राजद के शासनकाल में, मतलब 2001 से कल मैंने भी देखा कि पुलिस की ओर से आंकड़ा दिया गया था कि अपराध में खासकर हत्या से संबंधित अपराध हैं, उसमें आधा हो गया है नीतीश कुमार के राजकाज में। अब ये एक आंकड़ों का जो मकरजाल है, कहिए भ्रमजाल है। आम आदमी तो खुद अपने जान माल की हिफाजत की अपेक्षा करता है। अब वो यदि अपराध की घटना है, पुलिस को ये बताना चाहिए कि जो अपराध, तो देखिए समाज अपराध मुक्त नहीं होगा, लेकिन अपराध की घटनाएं हो तो पुलिस
का भय रहे अपराधियों में, कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, पकड़े जाएं, गिरफ्तारी हो और फिर सज़ा दिलाने के लिए काम हो, अनुसंधान का काम हो। आज तो थाना स्तर पर मुख्यमंत्री ने एक व्यवस्था की नीतीश कुमार ने कि थाना स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर के काम के लिए अलग और केस के अनुसंधान के लिए अलग होगा। क्या उसका नतीजा है वो तो बात अभी समझ में नहीं आती है, लेकिन आम लोग ये महसूस नहीं करते हैं। आज थाना में लोग जाने में भी, आम लोग शिकायत लेकर जाने में भी 10 बार सोचते हैं। यानी कि आप मानते हैं कि हाँ, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उसको लेकर आज विपक्ष ने सचमुच सड़कों पर बवाल काटा? देखिए, मैं मानता हूँ जनरल कॉज है ही, और आम आदमी के हित में जब लोग इस तरह से महसूस करने लगें, अब भले आज दावा करें, सरकार दावा करे, लेकिन जो 2005 से 10 का जो दौर था नीतीश कुमार का, जिसमें लोगों ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया था, आज वो स्थिति है क्या? आज लोग बात करते हैं, आज तो शाम ढलने के बाद 10 बजे रात के बाद आपको शहर में, राजधानी पटना में, यदि आप रेलवे स्टेशन से उतरें तो किसी कॉलोनी में जाना हो तो आपको 5 बार सोचना पड़ेगा। ये की स्थिति हो गई है। ये निश्चित रूप से 2005 से 10 का जो दौर था उसमें एक सकारात्मक बदलाव हुआ था, लोगों ने महसूस किया था, कानून व्यवस्था में एक सुधार दिखी थी। निश्चित रूप से ढिलाई पड़ी है, इसलिए विपक्ष ने आज जो ये अपना प्रतिरोध मार्च किया, विरोध प्रदर्शन किया, मैं मानता हूँ अपने दायित्व का निर्वाह किया है। और अब तो तेजस्वी यादव की बारी है सदन में। हाँ, अब सदन में भी इसी तरह से जो बातें आई है, जो आंकड़े दिए गए हैं पुलिस की ओर से, जो सरकार ने भी माना है कि जो स्वीकृत पुलिस बल है, संख्या जितनी है, आधे से किसने रोका? आपका कीजिए ना, सबकी बहाली कीजिए। अब बहाली में भी तो आप देखते हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन आउट हो जाता है, उसमें भी जो बहाली करने वाले एजेंसी के ही जो अध्यक्ष हैं वो शक के घेरे में हैं, आरोप के घेरे में हैं। तो कुल मिलाजुलाकर इस फ्रंट पर नीतीश कुमार को भी जो अपनी यूएसपी रही है, जैसा वो कहते हैं कि 3C क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे, तो अपराध और भ्रष्टाचार अभी सरकार में कोई इस सिर्फ अब जुमलेबाजी हो गई है। आप भला बताइए ना, किसी सर्विंग IAS अधिकारी, ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव हैं संजीव हंस, आज उनके यहाँ 3 दिन से ED का रेड हो रहा है। उनसे जुड़े मामले में आज 11,000 करोड़ से अधिक पुलियों का निर्माण किया है एक कंपनी ने, उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। यह क्या दर्शाता है? हाल के महीनों में जिस ढंग से सप्ताह 15 दिन के अंदर 1.5 दर्जन से पुलिया ध्वस्त हो गए, ये क्या दर्शाता है? कुल मिलाकर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए भी अब लिटमस टेस्ट है। सिंगला की बात कर रहे हैं? हाँ, सिंगला कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ। सिंगला कंपनी, हाँ, 11,000 करोड़ से अधिक के काम उसको आज मिले हुए हैं, और आज वो ED का छापा पड़ा है। निश्चित रूप से ED को कुछ कहीं साक्ष्य सबूत मिले हैं, जिसमें वो जो संजीव हंस हैं वो अभी पुल निर्माण निगम के MD थे। अब उनके काल में आपको याद होगा अगवानी पुल ध्वस्त हुआ था, जो निर्माणाधीन 1700 करोड़ से अधिक लागत की। तो मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जो अपराध और भ्रष्टाचार जो बातें कही जाती है कि इस पर जीरो टॉलरेंस है, कहीं सरजमीन पर वो, कहीं किसी नौकरशाह, किसी अधिकारी के यहाँ आर्थिक अपराध इकाई का छापा पड़ता है तो हर जगह जो तस्वीर सामने आती है वो दर्शाता है कि सब कुछ सरकार जो कहे, मुख्यमंत्री कहें कि हाँ हम जीरो टॉलरेंस में है, लेकिन आज थाना से ब्लॉक से लेकर के और जिला स्तर के कार्यालयों में कहीं जाइए, बिना पैसे का कोई काम, आम आदमी तो त्रस्त है और उनकी अपनी समस्याएं अपनी जगह हैं। आज चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हो, राशन कार्ड बनाने के लिए हो, अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज कराने के लिए, सर्व फ्रंट पर आज मुझे लगता है कि विपक्ष का एक और आरोप है कि चंद नौकरशाह जो हैं रिटायर और सर्विंग, वो लोग राज चला रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, जो मुख्य सचिव भी रहे हैं, विपक्ष कहीं जो नेता लोग, विपक्ष के लोग बात कर रहे थे, जो प्रदर्शन, उनका निशाना यही था कि अब ये नौकरशाही हावी है और मुख्यमंत्री खुद कोई डिसीजन नहीं लेकर के चंद नौकरशाह जो चला रहे हैं राज। तो कुल मिला कर एक स्थिति ऐसी आ पड़ी है जो चिंता का विषय है, और विपक्ष का इस तरह से आवाज़ उठाना, मुझे लगता है कि विपक्ष ने अपने दायित्व का निर्वाह किया है। विपक्ष ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। बारी तेजस्वी यादव की है, क्योंकि विधानसभा का सत्र होगा, मानसून सत्र है सोमवार से, उसमें भी बहुत हंगामा होना है। तमाम वीडियो से आपको अवगत कराएंगे। इस चर्चा में आपने समझा है विपक्ष ने जो हुंकार भरी है सड़कों पर, उससे क्या सच में बदलाव आएगा? क्योंकि सत्ता को हमेशा विपक्ष आईना दिखाते रहे, तभी लोकतंत्र मजबूती से चलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।